राज्य सरकार और विभाग हमारे निदेशालय की इतनी गलती है कि आज भी वो गलती को सुधारने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो जिसकी वजह से हमारे कर्मचारी को इसका बोझ झेलना पड़ रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नीचे से लेकर बड़े बड़े उच्च पदों के कर्मचारी हैं और जो बड़े सम्मानजनक पदों से रिटायर हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ ही किया जा रहा है। और आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में हमें हमारे कर्मचारियों को 5वां वेतनमान दिया गया, 5वां वेतनमान दिया गया, 6वां वेतनमान हम प्राप्त कर रहे हैं, बोनस भी दिया गया। वर्तमान सरकार ने ना तो बोनस दिया और ना ही हमें 7वां वेतनमान देने के लिए तैयार है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इनकी तो 10 साल की सरकार रही है। 10 साल में ये डिसीजन नहीं ले पाए हमारे बारे में, तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो भी आपसे मालूम आए भविष्य के लिए और यह सरकार को कुछ जगाने का कार्य कर पाए, आप सरकार को कुछ जगाने का कार्य कर पाए तो ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात होगी। और वैसे भी हमारे सैनिक जो है राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा कहीं समाधान निकलता है तो इसका श्रेय भी आप ही को जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद और आपका स्वागत करता हूं। आप अपने शब्दों से हमारे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। आपकी समस्याओं से अविनाश जी कुछ हद तक वाकिफ है, आप लोगों से वार्ता भी करी है उन्होंने, तो अब मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आपसे। मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से, हम लोग यहाँ पर अभी जो जिस कार्य के लिए आए हैं वो है कि आपकी बात सुने और उसको सरकार तक पहुँचाएं, प्लस जो नए जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें हम लोग एक घोषणा पत्र बना रहे हैं, है ना, तो उसमें भी आपकी बात जो है हम लोग डालें। दूसरा, मैम के बारे में बताऊं तो मैम खुद वीर नारी हैं, शहीद मेजर आदित्य सिंह जी की वाइफ हैं, तो ये आपका दर्द बखूबी समझती हैं क्योंकि ये खुद आर्मी बैकग्राउंड से हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जब भी कोई भी नया वेतन कोई भी सेंटर से आया तो हर बार लागू करने की कोशिश की और इस बार वापस जब भी मतलब सरकार जो हम लोग बात पहुँचाएंगे सरकार तक, लेकिन जब भी वापस सरकार आएगी तो हम लोग उस बात को आपकी पुरजोर तरीके से पहुँचाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग उसको अमल पे भी लेके आ पाएंगे, क्योंकि मूलतः जो आपकी बात है उसके लिए हम लोग पहले ही एग्री कर चुके हैं कि हाँ इनका वेतन बढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है, टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे ही सरकार आएगी सबसे पहला काम ये होगा कि आपका वेतनमान बढ़े। आप लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आप खड़े होकर कुछ बात करना चाहें अपनी बात। कोई बोलना चाहता है। एक छोटा सा मैं और आपके संज्ञान दिलाना चाहता हूँ। कल हमारा यहाँ तक कि शासन स्तर पर इस तरह का काम चल रहा है कि वो कैबिनेट नोट बनाने में भी असमर्थ है, तो हम लोग द्वारा स्वयं ही कैबिनेट नोट बनाया भी गया और जो कैबिनेट नोट हमने शासन में प्रस्तुत भी किया, लेकिन ये IAS अफसर की हट धर्मिता जिसे बोला जाए कि नकारापन उनके द्वारा वो कैबिनेट में नहीं लाया गया, जबकि माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी काफ़ी प्रेशर करते रहे, लेकिन इससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों की कुछ नहीं चल रही है। तो ये तो और भी दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकारी कर्मचारियों पर इनका सरकार का लगाम नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन सरकारी कर्मचारियों पर भी लगाम का प्रयास करें। धन्यवाद। आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई बात रखना चाहता है अपनी तो रख सकता है, और तो हम लोग जरूर जो भी आप में से कोई भी बोलेगा। विभाग इतना सब कुछ करने के बाद मुझे आज रोड करना पड़ रहा है। तो और सेकेंडली ये कोई है कि मैं अपना हेलो हेलो जो पीड़ा है वो थोड़ा महसूस करने और हम गलत और मैं और आज की तरफ हम लोग से यहाँ पे 1 रुपये हैं और स्वयं उनके आभारी हैं।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए आज मैं रुक्मिणी कुमारी हूँ और मैं खुद एक फौजी की बीवी हूँ। मैं जितना आपका दर्द समझ सकती हूँ मुझे नहीं लगता है कि कोई समझ पाएगा। आपकी कुछ समस्या है हमारी पूरी टीम ने नोट डाउन करी है और अभी आने वाले इलेक्शन देखिए किसी भी तरह का पॉलिटिकल हम नहीं करना चाहते, पर क्योंकि फौजियों का मुद्दा है और मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं यहाँ जो लिखित समस्याएं हैं हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन तक पहुँचाएं। और मैनिफेस्टो टीम हमारी हर कोने में काम कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारे फौजी भाई और हमारी जो बहनें हैं, वीर नारियां हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं आप हमें लिखित में भेज दें। मैं आपको हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आने वाली अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारी आपकी ये समस्या हम हमारे सीनियर लीडर्स तक पहुंचा के इनका जो भी समस्या आपकी है उनकी पूरी कोशिश करेंगे हम इसका समाधान ढूंढ पाएँ। और आप जितनी भी टीम है हम चाहते हैं कि हमारी टीम रेगुलर आपके टच में रहे। आप पर्सनली भी आपकी कोई समस्याएं हैं, आपकी कोई तकलीफ आ रही है, वैसे तो सैनिक कल्याण बोर्ड है आपकी सारी समस्याओं को एड्रेस कर रहा है, फिर भी अगर आने वाली कांग्रेस की सरकार हमारी बनती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याएं हमारे सीनियर लीडर्स तक पहुँचें और उसका समाधान करें। आप सभी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्रेम दिखाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं देहरादून में हूँ और आप सभी की समस्याएं सुन पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप कुछ बताना चाहेंगी? प्लीज़ बताएं। बैठे बैठे बताएं, कोई नहीं। आप बताइए ना, आप आइए ना, सामने आइए, वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अरे वो कहाँ गए आपके सचिव साहब? कहाँ हैं? पीछे आप कोई हैं? अच्छा अच्छा। नहीं रौतेला जी, देखिए आप बिल्कुल ऐसा ये सोचे कि मैं आपके परिवार में कल आए थे क्योंकि मैं मेजर आदित्य सिंह जी जो कश्मीर आज आई नहीं मैम, इन्फेंट्री में शहीद हो गए थे 2011 में, मैं उनकी वाइफ थी और मैं बहुत हमारे राजस्थान में भी जितने भी हमारे फौजी हैं, जितने भी हमारे वीर नारियां हैं, समस्या केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट का इंतजार करी। सर किशन सर आप बोल दिए, किशन सर अभी अच्छा बोलते हैं, प्लीज़ नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप बोलिए। और भी कोई समस्या है तो आप मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं सैनिक मेरा परिवार है और आप सबको मैं अपना समझती हूँ। नमस्कार। हमारा मैडम यही है कि पाँचों वेतनमान और ये भाग्य मिला, भाग्य से हमें पाँचों वेतनमान भी मिला, छठवां भी मिला। तो इस सातों वेतनमान के लिए हमारी लड़ाई जो है तो 7-8 साल से चल रही है, लेकिन हमेशा निदेशालय स्तर से और शासन स्तर से हमें आश्वासन मिलते रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। और अभी भी हमारा ये मामला जो था लास्ट स्तर पर चल रहा था, लेकिन ये शासन स्तर पर फिर भी लटका गया। इसमें लिपापोती जो है तो विशेष तौर से यहाँ निदेशालय तौर से भी हो रही है। अच्छा जो गुमराह किया जा रहा यहाँ से भी हो रहा है मामला जरूर। अच्छा। पहले भी हमारा ये प्रकरण शासन में गया, अधिकारियों की और कर्मचारियों की, लेकिन हमारी फाइल को जो है सेपरेट कर दिया गया शासन से, अधिकारियों का आगे बढ़ाया गया, हमारा पीछे रखा गया। रूलिंग एक ही है, रूलिंग जबकि एक है। जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की पॉलिसी बताती है वो भी दोनों के लिए एक ही जैसी बताती है कि दोनों को एक ही पॉलिसी, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। सीरियल नंबर 1 का पालन किया गया, सीरियल नंबर 2 छोड़ दिया छोड़ गया। दिया। अब उसके बाद हमारा जो वेतन मत था 01 में था पहले, उसको हमारे को जो है अकुशल श्रेणी में जो मजदूर होते हैं उसमें ला करके हमें वेतन दिया गया। सर आप फॉलो अप करते हैं तो क्या बोलते हैं अधिकारी? उसके बाद जब बोनस का मामला था, बोनस पे भी इन्होंने हमें लटकाया उस टाइम। तो हमारे साथ भेदभाव जो है लेवल पे कोई ऐसा वो नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट न केएसपी की पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई और नहीं राज्य सरकार की पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई। ये सक्षम मतलब सरकार कर सकती है पर करना नहीं चाहिए। नहीं, फर्स्ट इम्प्लीमेंट यहाँ से होना चाहिए था। आप देखिए हमारे हेड ऑफ फार्मर्स ने डिपार्टमेंट कैसे यहाँ से करा, होना वैसे चाहिए। हमें करना पड़ेगा मुझे लगता है। सारी गलती यहाँ से हो रही, मतलब आज 10 सालों से एक सुधार नहीं हो पाया यहाँ से, और जबकि बड़ा सुधार कुछ भी नहीं। 2007 का जीओ खास बताता है कि ये काम चलाओ व्यवस्था देता है। काम चलाओ भी अभी तक जो है 20 साल उत्तराखंड पड़े हुए हो, किसको चल रहा है, लेकिन काम चलाओ व्यवस्था को खत्म नहीं किया ना।
उसी को आगे जब भी बताया कि अब फिर उसके बाद बताते हैं हाँ जी आप तो संविदा आप तो उपनल है, आपको जो है तो निकाला जाएगा। भाई धमकियाँ इनकी हमें सातवां वेतनमान अधिकारियों को मिला है। अपने फौजियों को नहीं मिला। हमारी फाइल इकट्ठी है लेकिन शायद दिखाने के लिए, लेकिन शासन ने क्या कर दिया, इनको अलग कर दो, पीछे हटा दो, हमारे आगे बढ़ा दो। ये जो होगा आपके सामने ही। So what was the अधिकारी से? अधिकारीज are deliberately not pushing this forward. उनको तो लो आप उनसे अपॉइंटमेंट लो, अपन जाके मिलते हैं। They are also on contact. But they think if we approach this matter, our Boss contact will be unhappy. unhappy. Boss will be unhappy. So boss is government. संविदा के आधार पर होगी तथा संविदा की कुल अवधि 10 वर्ष या अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी। लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो चुका 60 साल का है। ये भी जो है कैंसिल हो गया। अब 60 साल तक की एज तक तो मतलब हो गया है। ये वाला कैंसिल हो गया ये चीज। संविदा आप बताइए, संविदा पर बताइए। आप पढ़ के बताओ रतन। संविदा पर उन्हीं पदों पर नियुक्ति की जाए जिन पर नियमित कर्मचारी नहीं है, मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पर ही संविदा पर होगी। और विभाग का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 14 ही मात्र कर्मचारी नियमित है, सभी प्रशासनिक अधिकारी। आज के दिन पूरे उत्तराखंड में कोई भी चतुर्थ श्रेणी नहीं है नियमित, ना क्लर्क है, ना 4 क्लास है, ना वाहन चालक है, ना अर्दली है, ना अनुसेवक है और ना सहायक अधिकारी। जबकि 2007 में अधिष्ठान मंजूर हुए पदों को सृजित किया गया इसमें। ऐसा नहीं कि जो संविदा के पद हैं। ओके रतन जी, थोड़ा सा अभी हमारे अध्यक्ष साहब से मैम आए हैं, अध्यक्ष साहब लेगी सर प्लीज। How are you, sir? How are you doing? नमस्कार। जी लेगी जी, आपसे भी सुनना चाहेंगे क्योंकि आइए आप थोड़ी अपनी introduce समस्याओं को भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा उनको ब्रीफ कर दो टीम के बारे में। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, प्रोफेशनल कांग्रेस से पहले भी आप मिले हैं। हमारी टीम से अविनाश जी से मिले ना, अविनाश जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, रुक्मिणी कुमारी जी राजस्थान प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और साथ में वीर नारी। हाँ, अभी हमको जिम्मेदारी दी है उत्तराखंड की, इसीलिए भी हम इधर हैं और मैनिफेस्टो जो भी बनेगा जिम्मेदारी पूरी निभानी हाँ हमारी, इसीलिए मैंने बोला हमारी शुरुआत पहले हमारी परिवार से करते हैं। ये देखिए मैडम, ये माननीय मुख्यमंत्री को 1.5 घंटे की ब्रीफिंग में हो रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है, परसों मैं स्वयं ही मुख्यमंत्री जी से मिला था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि कल की कैबिनेट में लाएंगे, लेकिन कल लास्ट मोमेंट में उन्होंने ऐसा डिसीजन निकाल दिया कि हमारे जो AL फन्नाई साहब थे, प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण, उन्होंने बोला मैं कर ही नहीं सकता। और कल ये क्या हुआ है बताएंगे आप? हाँ अभी बताइए। हाँ जी, आप बताइए। कल जो हमारा जो प्रस्ताव था वो कैबिनेट में किसी कारण बस नहीं है, क्योंकि फाइल जो है सभी विभागों के जो सचिव थे उनकी हस्ताक्षर नहीं हुए थे, सिग्नेचर नहीं थे। लेकिन जो वर्बली डिस्कशन हुआ है वहाँ पर अपने जो सैनिक कल्याण मंत्री वहाँ गणेश जोशी जी, उन्होंने कल वहाँ पर कैबिनेट में पॉइंट उठाया है, उस पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है वहाँ पे। अभी हम लोग हमारे सिंह रावत जो पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री को मिल के आ रहे हैं, पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनसे भी मिल के हम आ रहे हैं। तो उनका ये है कि लगभग आप लोगों का केस कल मतलब डिस्कशन हो गया है, लेकिन फाइनल होना नेक्स्ट कैबिनेट में ऐसा होगी तब उसको होगा, यानी नेक्स्ट पिछले 10 से 14 साल से नेक्स्ट भी होते जा रहे हैं। मतलब आप ये समझ भी रहे हैं कि we are trying to pull them. यस एंड दे नो कि जिस दिन आचार संहिता लागू होगी उस दिन कहेंगे कि हम करना तो चाह रहे थे, प्रोसेस भी कर रहे थे पर कर नहीं पाए। दूसरी बात एक और चीज़ नहीं, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि एक तरफ हम सैन्य धाम बना रहे हैं और जो वीर नारियां हैं या जो हमारे फौजी भाई हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनका कितना अपमान यहाँ हो रहा है, किस तरह से मेरे सामने आप लोगों को डांटा गया कि अंदर जाके काम करो। और आपको जैसे कर्नल भट्ट को मैंने ही वीडियो पे जो भी कुछ बोला है वो चिट्ठी लिख कर दे रहे हैं कि आपकी छुट्टी कैंसिल, सामूहिक छुट्टी। Who is he to do that? क्योंकि वो यहाँ आना मांग रहे हैं दूर दराज के इलाकों से। All 13 districts are present and he was trying to stop them. I mean he has no business to be doing it. या तो आप इनका मामला आगे बढ़ाओ और नहीं बढ़ा सकते, अगर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो आप उनकी आवाज़ क्यों दबा रहे हो? मैम ये हमारी जो वीर नारियां वो दूसरे कुमाऊं मंडल से आ रखी हैं और पल और अपने बच्चों को छोड़ के अपने पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए पिछले 15 दिन से, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कल गोचर में थे रुद्रप्रयाग। जी वो बताइए, शहीद सम्मान चल रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, दोनों चीज़ का कंपैरिजन भी करिए।
क्योंकि देखिए मैंने आपको खुद भी कहा हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप ये मैंने तो पहले ही बोल दिया, मैं परिवार हूँ। नहीं, और कहाँ वोट देते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, हम में से किसी को। हमें आपकी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं दे, अगली सरकार दे, हम तो समाधान के लिए समाधान है ना। तो आप बताइए। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो सैन्य धाम की तो आपके बहुत यहाँ पर मिट्टी लाई जा रही है। जो मृत आत्मा है हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो चले गए, उनका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन जिंदा यहाँ पर पूर्व सैनिक उनको लाशों की तरफ बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो जिंदा पूर्व सैनिक उनको यहाँ लाश की तरफ बनाए जा रहे हैं उत्तराखंड में। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे उत्तराखंड में सैन्य बाहुल प्रदेश होने के बावजूद हमारे पूर्व सैनिकों, हमारे वीर नारियों के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, जो बहुत ही दुखद और निंदनीय और शर्मनाक है। आप बताइए कि मैनिफेस्टो में आप क्या चाहते हैं कि होना चाहिए, और ये मैनिफेस्टो 4 में- लाख के बारे में जो है ये बताइए। मैनिफेस्टो में मैंने प्रीतम सिंह जी को दे दिया है, उनको आप इनको भी बताइए। दे दिया है मैंने। और साहब से भी ले लिया। जी जी हाँ मैंने आज हमारी साहब के साथ भी मीटिंग है, जी जो सिंह जी और जितने प्रभारी आए हैं। जी जी तो मैं चाहती थी उससे पहले आपसे फीडबैक लेके फिर मैं उनको पेश करूँ। तो प्रीतम सिंह जी भी आएंगे शायद यहाँ पे। बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे। एक सब आएंगे, सबको लेके। बोधियाल जी आए थे, अभी हरीश रावत जी, जी जी, आए, जी, सब आएंगे। जी जी आप लोगों का पूरा सहयोग हमें चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप पहले भी सहयोग मैम, जो पहले जो पे कमीशन हमने प्राप्त किया है वो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सबका ये मजे की बात है। सबका यही कहना है कि जब आपको फिफ्थ मिला, सिक्स मिला, सेवंथ क्यों नहीं? वजह क्या है? हमको रीजन बताइए किस वजह से रोका गया आपका। कोई बोलता है आपको गलत दिया गया, गलत दिया गया तो किसने दिया? आपने दिया ना, आप उसको ठीक करो आप। लेकिन नहीं, टाल मटोल की कार्रवाई चल रही है पिछले 10 सालों से, जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे पूर्व सैनिकों के और हमारे वीर नारियों के बारे में कुछ सोचें और इसकी जो हमारी मुख्य मांग है उनको आगे बढ़ाने का कष्ट करें। जरूर, मैं इसीलिए आज यहाँ हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। आपका स्वागत है। मैम नमस्कार, मेरा नाम सुरेश जोशी है और मैं यहाँ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय देहरादून में कार्यरत हूँ। मैम हमारे पास में एक ऐसे समस्या हो गई ना, अब हमें मतलब शर्म भी लगती है क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है और ना हम इसको कोई पॉलिटिकल इशू चाहते थे। बट मैम अब हमारी समस्या ऐसी है, हम किसके पास में रोएं आप बताएं? अपने अधिकारियों को बोलते हैं मैम तो वो टालने वाला काम ही करते हैं। मतलब एक आप सोचिए मैम, इस देश का क्या दुर्भाग्य, मतलब हमारे प्रदेश का क्या दुर्भाग्य है कि जहाँ एक नेता, हम स्वयं मैं भी था तो माननीय मंत्री जी के घर में गए थे, आवास में गए थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक थी और हमारा पूरा जोर था कि कैबिनेट की बैठक में हमारा मुद्दा आए। और मतलब मैम हमारे सामने की बात है, खुद माननीय मंत्री जी ने भी फ़ोन किया, बाकायदा फ़ोन किया और डांट भी लगाई जो हमारे प्रमुख सचिव हैं। अब आप देखिए उनकी हठधर्मिता, उनका ईगो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि भाई तुम यहाँ हड़ताल में क्यों आए और मैं तुम्हारे मुद्दे को करना नहीं चाहता हूँ कैसे वो प्रॉब्लम। अब लगा लीजिए कैबिनेट में कोई मुद्दा जाना है तो मैम लगभग कितने दिन पहले तैयार होना चाहिए वो? मैम 4:45 बजे तक भी उन्होंने फ़ोन किया था, 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग थी, उन्होंने फ़ोन किया था 4:45 बजे तक भी और वो फाइल लेकर के नहीं आए मैम, वो करना ही नहीं चाहते मैम। तो आप ये सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी, मैम ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, मतलब कि वो मंत्रियों का भी कहना नहीं मान रही है। अब आप सोचिए तो मतलब किस तरह का क्या कान पकड़ के कराना पड़ेगा मैम। अब हमारी विडंबना ये है, हम रोएं किसके आगे, किसको बोले हम? मैडम अब आप सोचिए, ये वीर नारियां आ रखी हैं अपने घरों से, कोई बागेश्वर से आई है, कोई उत्तरकाशी से आई है, कोई क्या कहते हैं रुद्रप्रयाग से आई है, अपने बच्चों को छोड़ के आई है और यहाँ रह रहे हैं बेचारे आ करके इतने दिनों से, अपने पेमेंट पे खाना, अपने सब कुछ करना, मतलब कितना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये लगती है, हम बोलते हैं हम सैन्य बहुल प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश में सैन्य बहुल प्रदेश में रहते हैं और अगर ऐसा हाल है वहाँ सैनिकों का नहीं सुना जाता तो मैं तो कहूँ, मैं हाथ जोड़ूँ, मतलब ऐसे प्रदेश की औसत क्या होगा आप सोचिए मैम। और जो सैन्य राम का प्रकरण अभी एक और मिनट, तो सैन्य राम का भी प्रकरण चल रहा है, मिट्टी उठा रहे हैं शहीदों के घर से, ये छलावा है, दिखावा है वोट बैंक के लिए, विरोध भी हुआ जी है। अपना पर्चे दे दो, पर्चे सर सूर्य चक्रा है, उन्होंने बोला भी मेरी पर्चे दे दो, पर्चे दे उनसे दो। बात हुई,
उन्होंने ये बोला कि मैंने बड़े शब्दों से बोला आप रहने दीजिए मट्टी अट्टी, पहले इनका सम्मान कीजिए। बिल्कुल, जो जिंदा है, उनका सम्मान जो कीजिए इस पहले। दुनिया में वो उनको शौर्य हम चक्र विजेता है। सम्मान देते हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं, पर जो जिंदा है, जो हमारे वीर मुझे नारी एक हैं, बात जी 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 सर की बोलो बात बोलो तो हमें रखनी पड़ेगी। जी आप बागेश्वर से अधिकारी आए हैं। आप जो भी बोल रहे हैं, आप लोगों को और हमको भी काफी समय हो गया सिविल में आने के बाद, रिटायर होने के बाद देख रहे हैं। तिवारी साहब सिर्फ ये कहना आपका कि अधिकारी नहीं करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल 100%। अधिकारी वो घोड़ा होता है जिसको मालिक चलाता है। असली बात जो है, जब भी अगर कोई जियो या कोई भी चीज सरकार को चाहिए, वो रात के 12 बजे कैबिनेट नोट और सारा कुछ बनता है, रात को 12 बजे पास हो जाता है। अगर सरकार चाहती है, सरकार का मालिक को, अधिकारियों का मालिक कौन है, मास्टर कौन है उस घोड़े का, मिनिस्टर कौन सवार है घोड़े का, सीएम सरकार है। तो सरकार जैसा चाहेगी घोड़ा वैसे चलेगा। तो ये आपको एक तरह से भ्रमित किया हुआ है कि ये किसी अधिकारी की ये हिम्मत है कि अगर मुख्यमंत्री और असिस्टेंट ऑफिसर मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश आया है कि ये कैबिनेट नोट कल कैबिनेट में आना चाहिए, किसी अधिकारी की है इतनी हिम्मत? सर अधिकारी यहाँ के बोले तो हमारी बस की नहीं है। हाँ, बस की इसलिए नहीं है ना, उल्टा बोल रहे हैं कि बस की इसलिए नहीं है कि उनको सरकार का आदेश नहीं है। सबके सामने हाँ हाँ, आदेश नहीं है, सरकार का ये डायरेक्शन है कि नहीं करना है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आगे आपको बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता है। कोई अधिकारी, किसी अधिकारी में, हम भी अधिकारी रहे हैं, किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार को डिफाई कर सके। मुख्यमंत्री का खिलाफ मुख्यमंत्री चाहे कि ये चीज होनी चाहिए, और कोई अधिकारी चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है यहाँ का, कोई भी चीफ सेक्रेटरी है, वो बोल के दिखा दे मुख्यमंत्री के आगे, मैं नहीं करता हूँ इसका। सर 2 साल से हमको गुमराह तो ये आपको ये समझना चाहिए। मैं कह नहीं चाह रहा था, पिछली बार भी आया था, मैंने यही बातें मैं सुन रहा था कि अधिकारी नहीं चाह रहे। अधिकारी कोई नहीं होता चाहने वाला। अधिकारी वही काम करता है जो उसका मास्टर उसको बोलता है, पॉलिटिकल मास्टर। और अधिकारी का जो होता है पॉलिटिकल मास्टर होता है। मैंने जो बोला है कि घोड़ा वैसे ही चलता है जैसा घुड़सवार चलाना चाहता है, वो चाहे रात है, दिन है, कब है, क्या है। आपने आज तक, अब ये नहीं, फिर पॉलिटिकल तो है ही, दुनिया पूरा देश ही पॉलिटिकल है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी, क्योंकि कल जो भी सरकार आएगी, आज जो भी सरकार है वो भी लोकतांत्रिक सरकार है, कल जो आएगी वो भी रहेगी। तो पॉलिटिक्स, ये कहना कि पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, मैं क्लियर बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपने काफी लंबे समय से एक बात सुनी होगी देश के अंदर कि सिस्टम खराब है। सिस्टम मतलब ब्यूरोक्रेसी खराब है। जो भी काम खराब होता है उसको क्या बोला जाता है, ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ। पिछली बार सुना आपने कितना बड़ा कोरोना के टाइम पे एक वो चला था, क्या चला था कि सिस्टम खराब। तो वो सिस्टम मतलब ब्यूरोक्रेसी। तो सरकार ने आराम से अपनी जो भी नाकामी है, जो भी नहीं होना है, जो भी नहीं करना है, वो ब्यूरोक्रेसी में डाल दिया। और ब्यूरोक्रेसी ने, किसी भी अधिकारी ने यहाँ आके खुलेआम बोल दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि उसके मास्टर का उसको डायरेक्शन है कि आपने ये नहीं करना है। हाँ, ये लोग ये है सच्चाई। आप सच्चाई को नहीं समझ रहे बात को, ये सच्चाई है। वरना कोई अधिकारी, आप बोलते हैं कि निदेशालय से ये गड़बड़ हो गई, अरे निदेशालय में भी कोई अधिकारी है, उसके ऊपर कोई सचिव है, सचिव के ऊपर भी सरकार है। वही वो कह रहे हैं कि ये अल्टीमेटली सरकार है। आपको नौकरी पे किसने लगाया, चाहे उपनल से लगाया, चाहे कहीं से लगाया, किसने लगाया? वाले नहीं है, और इनको उपनल में नहीं, कहीं से भी है, जो भी पद सृजित हुए सरकार ने किया है। जब सरकार चाहती है कि ये काम होगा, तो कोई किसी ब्यूरोक्रेसी में ये हिम्मत नहीं है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कि वो उस काम को रोक सके और इवन डिले भी कर सके। सर विभाग में अधिकारियों को कैसा हो रहा है? वो भी एक सेना से सेवानिवृत्त हाँ, अधिकारी है, इसीलिए तो हो रहा है। उनका कैसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अधिकारी को, ठीक है, अधिकारी को बोल दिया तुम्हें मिल जाएगा, कोई बात नहीं, बाकी 65 साल 67 साल 68 साल। हाँ, ये हो गया। तो ये कहना कि ये सिर्फ अधिकारी, सब मैं सुन रहा था, वो भी आज मैं मेरे ख्याल से तीसरे दिन आया हूँ यहाँ पे, तो यही बात है, सब अधिकारी नहीं चाहते, ये आपको भ्रम किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। उनका कहाँ से हो ऐसा रहा है? कुछ नहीं है। जो सरकार चाहती है वो काम होता है और अधिकारी को करना ही पड़ता है। पर सर वही बोलना, इसी विभाग में अधिकारियों को कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? एक 24 घंटे के अरे अंदर तो उनका अधिकारियों को पैप अप करने की क्या, वो अगर आपको नहीं देना है तो किसी को देना पड़ेगा ना। सर सवाल है
एक देश एक संविधान हो गया, अगर उनको नहीं, एक देश एक संविधान हो गया सर। इस विभाग में अभी एक विभाग 2 संविधान लागू है सर। सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी को भरपूर सुविधाएं दी जा रही है। सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी को वंचित रखा गया उनसे कि तुम इधर के हो, उधर वाले या फिर आपके अधिकारी ये बोल दे भाई अगर हमारे जवानों को नहीं दे रहे तो हमें भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे भी चाहिए। ये सेना में होता है। बिल्कुल सर, होता है, सेना में होता है ऐसा। आपने देखा होगा सर्विंग अपनी सर्विस के दौरान अगर कोई चीज जवान को नहीं मिलती तो अफसर भी बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। अगर जवानों को खाना नहीं आया, नहीं पका तो अफसर भी बोलते हैं हम नहीं खाएंगे। ऐसा कहने की हिम्मत ही नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है हिम्मत की उनके पॉलिटिकल मास्टर के आदेश है। पॉलिटिकल मास्टर्स ने बता रखा है तुमने ये करना है, साठगांठ ठीक है, साठगांठ सर बाकियों के लिए भी है, ठीक है। मिले हुए हैं सब लोग। तो ये सोच लिया करो इस बात को। धन्यवाद। आप असिस्टेंट ऑफिसर है बागेश्वर के। तिवारी जी, सबसे पहले मुझे बागेश्वर की वीडियो आई थी जी उसमें सुशीला तिवारी जी भी थी, आप भी जी है ना। तो आप बताइए सर, हमको संघर्ष करते हुए बागेश्वर और साथ में और सैनिक कल्याण ने भी जुलाई 2020 में अपनी मुहिम हमने शुरू की थी सांकेतिक कार्य बहिष्कार की। तब भी हम तकरीबन 1 महीना बैठे थे तो हमको आश्वासन दिया गया था कि आपका प्रकरण जल्दी ही रिजॉल्व होने वाला है और 2 महीने का हमको हमारे निदेशक द्वारा टाइम दिया गया था। फिर हम मार्च 2021 में फिर सांकेतिक कार्य बहिष्कार में बैठे। फिर से हमको हमारे निदेशक द्वारा टाइम दिया गया कि ये बस आपका तैयार है मामला, जल्दी ही आपका होगा। फिर जब अगस्त तक 4-5 महीने व्यतीत होने तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर से हम बैठे कार्य बहिष्कार पर और उसके एवज में तकरीबन हम 1 महीना बैठे तो उसकी एवज में हमारी जो है हमारा वेतन भी काट दिया गया है। और जब बोला कि आपका बिल्कुल ये कैबिनेट में आने वाला है और आपकी जो है जल्दी से आपको CCS रूल के तहत विभागीय संविदा पर लाया जा रहा है और आपको जो है 7वें वेतन का लाभ भी दिया जा रहा है। तो हम कुछ दिन के लिए काम पर लौट गए और जो हमारा पेंडिंग था पिछला सारा हमने क्लियर किया। जिस पीरियड का जो हमारा वेतन काटा गया है वो काम हमने रात दिन लग करके पूरा किया। हाँ, वेतन नहीं मिला। अच्छा, और हमारी स्थिति ऐसी होगी बंधुआ मजदूर की, जैसे बंधुआ मजदूर होता ना सर, बंधुआ मजदूर की तरह एक तरफ पूरा काम कराया जाए, चाहे रात दिन हमने देखा नहीं, और साथ में घुड़की होती नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, ट्रिब्यूनल को रिवर्ट बैक कर देंगे। फिर हमने ये 28 अक्टूबर का जो है हमको समय दिया गया था कि 28 अक्टूबर को जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें आपका 100% आपका मुद्दा उछल रहा है और वो पास हो जाएगा। हम टक्कर की निगाह से देखते रहे, काम करते रहे, अल्टीमेटम। फिर उसके जब 28 अक्टूबर को जब हमारा मुद्दा नहीं आया तब हमने अल्टीमेटम दिया, ये कार्य बहिष्कार अपने जिलों में, उसके बाद निदेशालय में, तब से ये कार्रवाई हमारी चल रही है। और फिर ये 23 नवंबर के कैबिनेट मीटिंग के लिए हमको एश्योर किया गया था कि आपका तो इसमें होना ही है। 23 नवंबर की बीत गई है, हमारा मुद्दा नहीं आया ना, हमको किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है, क्योंकि हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय द्वारा बताया गया था फर्स्ट डे कि आपका ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है और 10% कहाँ रुका हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10% भी नहीं हुआ है। 90 भी नहीं हुआ, शॉर्ट में मुझे इनको शॉर्ट में आग्रह हमारा ये है कि आप जो है सरकार को बताएं कि चुनाव से पहले सैनिक सम्मान है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अधिकारी का कोई भी काम होता है ऑफिसर्स का 1 दिन के अंदर हो जाता है, कर्मचारी का काम 2016 से 5 साल हो गए। एक सीधी चीज आपको बोल दी है
कि सरकार पे जब तक प्रेशर नहीं है, अब दुनिया में अब देख रहे हैं ना पूरे, अभी क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में, कृषि कानून क्यों वापस हो रहे हैं? हम क्या करें? तो जब तक सरकार नहीं चाहती है लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तब तक कुछ नहीं होता है। सरकार चाहती है तो रातों रात होता है, सरकार नहीं चाहती है तो कुछ नहीं होता है। सर इसका जवाब हम कुछ करने वाला नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट जगह हार गए तो पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए, तो मतलब आप देखिए कैसे कर रहे हैं। तो ये आप बोलोगे या पॉलिटिकल नहीं, तो जब है ही लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो उसमें पॉलिटिक्स तो है ही है। बोलिए सर। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ सर। आप लोग अभी विपक्ष में हो, बीजेपी अभी पोजीशन में है, तो क्या आप लोग प्रेशर करके कैबिनेट में हमारा मुद्दा नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं तो मैम इलेक्शन से पहले क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल ला होगा, सकते बिल्कुल तो होगा। मैम ये कब होगा? हैं। सर अभी जैसे अभी आपने बात करी, जितनी भी हमारे MLAs अभी हैं कौन है? उनसे हम चर्चा करेंगे आज आपके देने के बाद। प्रीतम सिंह जी वैसे आ गए हैं इधर, फिर भी मैं उनसे जाके ये सब जो आज आपने ये मुद्दा रखा है, क्योंकि देखिए विधानसभा में तो वही रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर जिसकी भी सरकार हो, अभी के अभी अगर आपका कुछ महीनों कुछ दिनों में ही अगर ये कैबिनेट में ये लग जाए आपकी ये प्रॉब्लम इश्यूज, तो आई थिंक वील एबल टू रिजॉल्व इट। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम आपकी समस्याएं जो हमारे MLAs हैं, मैम हम लोग ये चाहते हैं, आप लोग प्लीज ये ना बोलें कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तब हम आपको नहीं नहीं देखेंगे। नहीं 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 प्लीज वो आप तो ये बोल के आज जाइए मैनिफेस्टो कि की हम बात करें कैबिनेट में ये दिसंबर को लास्ट है मैम। सर। हमने ये कहा कि मैनिफेस्टो में आपकी इसके अलावा कोई भी समस्याएं हैं, आपने सुना नहीं, इसके अलावा आपकी कोई समस्याएं हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि मैनिफेस्टो में आने वाले इलेक्शंस में आपकी ये समस्या हम ला सकें। अभी की जो समस्याएं हैं, हमारे जितने भी MLAs हैं अभी उत्तराखंड में, उनको हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा में आपकी ये समस्याएं रेज करें। हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे जितने भी, देखिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं अपन यहीं बैठ के आवाज अपनी पहुंच जाएगी तो होगी, विधानसभा से लेके सब जगह तक जब तक आवाज नहीं उठेगी, आपकी कोई भी इश्यूज को बोलते हैं ना कि आवाज नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ से अभी मैं सारे MLAs से मिलूंगी, अभी 1 बजे की हमारी मीटिंग है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या विधानसभा में भी उठे और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट में लाके इसका सोल्यूशन लाएं। हमारी सरकार, और मैंने ये बोला आप हमारे परिवार हैं, हम चाहते हैं कि इसी अभी कुछ एक दिनों में अगर आपकी समस्याएं रेज हो जाए तो उससे बेहतर मुझे फीलिंग नहीं आएगी कि हमारी महिलाएं परेशान हो रही है, आप लोग परेशान हो रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कोई चीज लंबी खींचे। I can only put your problems to our leaders and tell them to push it. That is my responsibility. आज 1 बजे हमारी मीटिंग है। एक मीटिंग के पहले मैंने विचार किया कि आपसे पहले मिलके फिर मैं सारे MLAs से मिलूं। जितनी ताकत से MLAs आपकी बात रखेंगे विधानसभा में, वो तो वो ही कर पाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप देखिएगा कि जितने भी MLAs हैं वो आपकी बात हरिद्वार से हो, उत्तरकाशी से हो, रुद्रप्रयाग से हो, जहाँ से मैं तो बोलूँ मुझे नहीं पता, जितने भी विपक्ष में जो भी आपके MLAs बात रखेंगे आपके क्षेत्र में आवाज बनेगी, क्योंकि लिंक तो चेन तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा फौजीज हैं इस क्षेत्र में, तो आप सोचिए कितने परिवार होंगे, कितने लोगों के आप इफेक्ट कर सकते हैं। जितना फौजी इन्फ्लुएंसर्स होता है उतना कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। अगर कैबिनेट में मैम इस बार आ जाए तो अच्छा मैसेज आएगा, अच्छा मैसेज आए तो हम पूरी कोशिश करेंगे सर। मैम भी यही है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी अपने भाई को कि जब मैं आपसे जुड़ी थी कि आपको पता था कि मेरा कांग्रेस से कोई संबंध है, मैंने क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे भाई हो आप, मेरी बहनें हैं ये, आप सब मेरे भाई और जानते हो कि दिल से मेरा जुड़ाव है आपसे, ऐसे नहीं आ रही हूँ, मुझे तकलीफ होती है आपको देखकर। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। मैं जब आपके सीनियर से बात करती हूँ, जो स्ट्रैटेजी हम बात करते हैं पूछ लीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा करिए, पूरा जोर लगा लीजिए। जब घेराव की बात हुई मंत्री जी की, तब भी मैं आपके साथ थी कि घेराव कर दो, हो जाए सोल्यूशन। मैं तो हमेशा चाहूंगी कि सोल्यूशन हो। हमारी सरकार जो है वो समस्या नहीं पैदा करती, समस्याओं का समाधान ढूंढती है कांग्रेस। इसीलिए अगर ये सरकार है, ये भाजपा की सरकार हो सकती है, मगर ये मेरी भी सरकार है, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरी भी सरकार है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि उनसे आपका भी काम करवाओ।
आप समझिए मेरी बात को। तो मैं आपके लिए समाधान ढूंढ रही हूँ और आप जान रहे हैं मैं सोती नहीं रात को, जानते हैं ना आप इस बात को। सिर्फ लगी रहती हूँ कि कोई भी नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे बोलने में आप समझ रहे हैं तकलीफ हो रही है इस वक्त, मैं हंसाती रहती हूँ आप लोग को। इसलिए कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ समाधान। मुझे कोई समस्या अपने राज्य में नहीं चाहिए। आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, मगर मैं आपको एक तरीके से अपने बच्चे समझती हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे आप सब मेरे लिए मेरे बच्चों समान है। अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता तो मुझे क्या तकलीफ होती, वो तकलीफ मुझे आज भी है। इसलिए आप ये ना सोचे, मैंने बार बार कहा पॉलिटिक्स नहीं है। मैं अपनी बहन को कहूँगी, ये भी बागेश्वर से आई हैं। हाँ बताइए मैम, जब अगर परसों पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, हरीश रावत जी आए थे, नेता विपक्ष आए थे, कल इन्होंने वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया मैम? कहाँ कल कहाँ उठा दिया? वो थोड़ी जाएंगे कैबिनेट में नहीं है। वो थोड़ी कैबिनेट थोड़ी है, मालूम है कि कैबिनेट सिर्फ सरकार की होती है, सरकार की होती है। हम सिर्फ उनको प्रेशर कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। नहीं, कैबिनेट में हम वहाँ नहीं बैठते हैं, हमारा वहाँ थोड़ी बैठते हैं, पता नहीं कोई आदमी वहाँ नहीं बैठता है। प्रेशर हम आपके लिए हल्ला करेंगे, सड़क पे हल्ला करेंगे। एक छोटी और जानकारी आपको, मैम आप लोग के संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहता हूँ। इन बेगों को समझाओ ना, उल्टे वो खड़े पता नहीं कौन कहाँ बैठता पता नहीं। सर हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट करा जी बिल्कुल मैम, ये वही है। और दूसरा एक और आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि हमारे 3 कर्मचारी जो बेचारे ऑन ड्यूटी में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनको अपना पैसा लेने के लिए भी दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और उनकी जो वीरांगना है, उनकी मिसेज जो है, उन बेचारी को नौकरी के लिए भी उपनल के माध्यम से भी नौकरी नहीं मिल पाई आज तक। और जबकि ऑन ड्यूटी वर्किंग आवर्स में उनकी डेथ हुई। तो ये देखिए कर्मचारी कहाँ हैं, जबकि आज के अन्य विभागों में जो है अगर कर्मचारी कोई एक्सपायर होता है तो उनके बच्चों को या मिसेज को तत्काल उनको नौकरी दी जाती है। लेकिन हमारी वो 3 वीरनारियाँ जो बेचारी हैं वो अभी भी धक्के खा रही हैं। एक बागेश्वर का केस है, एक उधम सिंह नगर का केस है, एक कहीं उत्तरकाशी का केस है, रुद्रप्रयाग का केस है। तो देखिए ये कितनी विडंबना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैडम। हमारी जो 3 कर्मचारी थे सर्विस के दौरान वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। उनके परिवार को किसी को ना नौकरी मिली। इवन जब वो इंश्योरेंस का क्लेम मांगने के लिए गए तो इनको ये बोल दिया गया कि आपका 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, अब हम नहीं देंगे। ये कौन सा लॉजिक है कर्मचारी के साथ? ये कौन सा लॉजिक है उस हमारे ऑफिस का? तो जब भाई कर्मचारी ड्यूटी में एक्सपायर हुआ तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है ये कि उसकी मिसेज को नौकरी दी जाए। विभाग कहता है उपनल को चिट्ठी लिखो, उपनल बोलता है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिकमेंड करेगा। अरे क्यों करेगा रिकमेंड? भाई कर्मचारी आपके सर्विस के दौरान उसकी डेथ हुई है तो आपका दायित्व तो बनता है इसको नौकरी देने का, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वहीं सिविल में अगर कोई कर्मचारी 59 साल में भी डेथ होती है तो उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य को नौकरी मिल जाती है। तो देखिए हमारे साथ कितना दुर्भाग्य है। क्यों? हम लोग सैनिक हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैडम अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये 204 कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड की बैकबोन है और सभी जिलों से आए हैं। इनके पीछे जितने भी उत्तराखंड के सैनिक संगठन हैं सब पीछे खड़े हैं। यही कल मेरे पास फोन भी आया था हल्द्वानी से कि बताइए आपको कितना आदमी चाहिए देहरादून में। हम अपना खर्चा लेकर देहरादून में कूच करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा हम अभी नहीं चाहते, क्योंकि हम एक सैनिक हैं। हम अपना विश्वास सभी पे और सम्मान नहीं खोना चाहते हैं। तो वो हमसे यहाँ तक मुझे कहने लग गए कि आप बताइए हल्द्वानी किसको घेराव करना है, शासन में किसका घेराव करना है, आप जहाँ कहेंगे भारत सरकार में किसका घेराव करना है। लेकिन हम फिर सैनिकों के उस कूटनीति का प्रयोग करेंगे जो कभी आज तक नहीं हुआ। तो वो एक बहुत गलत मैसेज हमारे सैनिकों में जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस हमारी समस्या का समाधान जो है शांतिपूर्वक हो जाए तो अच्छा होगा। और आज अभी मैडम ने हमें बहुत बड़ा आश्वासन दिया कि चीफ सेक्रेटरी महोदय से समय ले रही है, अभी अपॉइंटमेंट ले रही हैं
तो दिन तक हमारी बात वो जो है चीफ सेक्रेटरी महोदय तक पहुंच जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। और आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि हमारे प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण AN फन्नाई साहब वो इसमें टांग अड़ा रहे हैं। कल हम देख चुके हैं इस बात को। ये AN फन्नाई साहब जो है इसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो जरा उन्हें भी चाबी कसी जाए। हालांकि मैं बहुत छोटा कर्मचारी हूँ और मैं अपनी नौकरी खोने तक का तैयार हूँ, लेकिन अब हमारी सम्मान की लड़ाई है। हम अपने सम्मान के साथ अब खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है। हाँ मैम आइए। बैठ के बोलिए, कोई बात बहन बेटी बैठ के अच्छी बैठ इसके बाद हमारी जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई तो आज हम यहाँ पर आए। इसके बाद हम अगस्त में हम जब धरना पे बैठे थे तो हमको पूरा काम किया हमने, तो हमको उसकी भी पे नहीं दी और ऊपर से हमको दबाया कि तुम अगर बैठोगे तो हम तुमको निकाल देंगे। आखिर क्यों हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है? क्या हम गलत करें? अपनी मांगों को लेकर मैडम हम यहाँ पर आए हैं। मैं आज 10 दिन में यहाँ पर आई हूँ, मेरे को कितनी परेशानी हो रही होगी। किसी ने मेरे को, हमारे अधिकारी ने पूछा क्या मेरे से कि एक महिला हमारे बीच में ऐसे आई है करके। बहुत दुख होता, हमारा इतना बड़ा अपमान हो रहा है मैडम। यहाँ पर कुछ नहीं कहा, हम किसके पास जाए? हमारी 2 ही मांगे हैं, ये 2 ही मांगे आप देख सकते हैं। और हम इतनी उम्मीद करते हैं कि शायद आपसे ये विनती है मैडम हमारी, और हम क्या कर सकते हैं इसमें? हिम्मत ही है मैं तो ऐसा अपन तो वैसे फौजी की बीवियाँ हैं, हिम्मत ही है। तो हमारी तो हिम्मत। सबसे पहले मैडम खुद ही आई थी, मैंने कहा मैं जाती हूँ वहाँ पे करके। आप 600-700 किलोमीटर दूर से आएंगे ना? और 99 में इसने अपना हस्बैंड खोया था, 99 में, जब उनकी बच्ची केवल 22 दिन की थी तब। ठीक है, तो मैं एक तो अपॉइंटमेंट लेती हूँ और कोशिश करते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, हम प्रेशर डालेंगे, पहले प्रेशर डालने का काम कितना हम प्रेशर डाल सकते हैं? है ना। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग नेता कितना प्रेशर डाल सकते हैं? चाहे तो सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे। आप पीछे हो जाए आपके साथ जिस तरह सुजाता जी, ये तो ले रहा हूँ, लाइव है इसमें, लाइव। सभी पीछे मेट्रो का फोटो सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिकों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। सैनिकों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। सैनिकों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। सैनिकों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। संविदा कर्मचारी को संविदा में लागू करो, लागू करो, लागू करो। संविदा कर्मचारी को 7वां वेतनमान लागू करो। संविदा कर्मचारी को 7वां वेतनमान लागू करो, लागू करो। सैनिकों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। सैनिकों का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं।
बाद में ये 5 हाँ ठीक है